नमस्ते मेरे कहानी के साथी। आज की रात कुछ अलग है। चांद भी जैसे थोड़ा धीमे चल रहा है और हवा में एक अनजाना सा रहस्य तैर रहा है। क्योंकि आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसा राज है जो समझ से परे है। कहानी का नाम है मोची की दुकान का पुराना जूता। एक ऐसा जूता जिसे जितनी बार फेंका गया, बहाया गया, जलाया गया, वो हर बार वापस आ गया। क्यों, कैसे और किसके पास लौट कर आता था? कहानी शुरू करने से पहले आपको एक बात पूछना चाहूंगा। आप किस गांव या किस शहर से हमारी गांव की रातें सुन रहे हैं और अभी रात के कितने बजे हैं वहां? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मुझे सच में अच्छा लगता है जानकर कि हमारी ये कहानी किन किन दिलों तक पहुंच रही है। और अगर आज की कहानी आपको सच में रहस्यमयी और अच्छी लगे तो प्यार से गांव की रातें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और हां, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए इस रहस्य की रात में कदम रखते हैं। शुरू होती है आज की कहानी, मोची की दुकान का पुराना जूता। सुबह की पहली किरणें अभी धरती तक ठीक से नहीं उतरी थी। गांव भरवाटीपुर की गलियों में रात की नमी अब भी लटक रही थी। खेतों से आती मिट्टी की खुशबू, कुएं पर रखे पीतल के लोटे पर जमा ओस और दूर कहीं बैलों की घंटियों की धीमी टनटन, सब मिलकर गांव को उसकी रोज वाली नींद से धीरे धीरे जगा रहे थे। गली के मोड़ पर जहां पीपल का पेड़ अपना लंबा साया फैलाए खड़ा था, वहीं किनारे पर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। श्यामलाल मोची की दुकान। झोपड़ी पुरानी थी, ईंटों से नहीं, मिट्टी से बनी। दीवारों की दरारें बरसात में गहरी हो जाती और गर्मी में सिकुड़कर संकरी पड़ जाती। छप्पर की बनी टेढ़ी छत पर कबूतर हर मौसम घोंसला बनाकर रहते। अंदर रखा एक छोटा लकड़ी का पट्टा, उस पर धागे के गुच्छे, मोची का औजार, नोकदार कीलें और एक पुरानी आधी जली लालटेन, यही श्यामलाल की दुनिया थी। उस सुबह भी वही सब था, लेकिन एक चीज अलग थी। दुकान के बाहर चबूतरे पर हल्की सी धुंध में ढका हुआ एक पुराना घिसा हुआ टेढ़ा जूता पड़ा था। जूता ऐसा था जिसे देखकर कोई समझ सकता था कि यह बहुत पहले किसी ने पहना होगा। चमड़ा कठोर, आगे की नोक टूटी, किनारे जगह जगह से उधड़े हुए। ऐसा लगता था जैसे कई सालों तक किसी ने इसे पहाड़ों, खेतों या किसी लंबी मंजिल पर घसीटा हो। श्यामलाल ने झाड़ू उठाई, एक लंबी सांस छोड़ी और बड़बड़ाया, फिर वही जूता, कौन बार बार यहां रख जाता है? उसकी आवाज में चिड़चिड़ापन नहीं था, थोड़ा डर था, थोड़ा थकान और थोड़ा कुछ ऐसा जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वह जूते को झाड़ू से किनारे करने लगा, जैसे किसी अपशकुन वाली चीज को दूर कर रहा हो। लेकिन झाड़ू लगाते ही जूता हल्की आवाज के साथ घूम गया और पट्टे की ओर मुंह करके टिक गया, जैसे देख रहा हो। श्यामलाल ने आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखा। यह जूता इतना जान पहचान क्यों लगता है? धूप अभी पूरी तरह फैली नहीं थी, इसलिए जूते पर जमा रात की नमी उसकी सतह पर चमक रही थी। वह चमक अजीब थी, न नई न पुरानी, बस रहस्यमयी। उसी वक्त गली के दूसरे छोर से उसका पड़ोसी बुजुर्ग निमाई काका अपनी लकड़ी की लाठी टेकता हुआ वहां से गुजरा। उन्होंने जूते की तरफ देखा, फिर श्यामलाल की तरफ और धीमे स्वर में बोले, फिर से लौट आया क्या? श्यामलाल ने एक पल के लिए जवाब नहीं दिया। निमाई काका की बात मानो उसके कानों के पीछे कहीं चुभ गई हो। काका, कौन लाता है इसे? कौन फेंक जाता है मेरी दुकान पर? 2 दिन पहले तो मैंने इसे खेतों के कूड़े वाले ढेर में फेंका था, और देखिए फिर आ गया। निमाई काका ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में वह चमक थी जो सिर्फ बुजुर्गों की आंखों में होती है। सब जानते हैं पर बोलते कम हैं। जूते जैसी चीजें यूं खुद नहीं आती बेटा, उन्होंने रहस्यमयी अंदाज में कहा। कुछ चीजें ढूंढती हैं
जिनकी उन्हें जरूरत हो। श्यामलाल कुछ बोल पाता उससे पहले ही काका आगे बढ़ गए। लाठी की ठक 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 आवाज गली में गूंजती रही। दुकान के अंदर से उसकी बेटी फूलमती की आवाज आई, बाबा चाय रख दी है। और वो बाहर कौन सा जूता पड़ा है? वह बाहर आई, हाथ में मिट्टी का कप, और जूते को देखते ही रुक गई। उसकी भौहें हल्की सिमट गईं। ये तो कल भी था और परसों भी। श्यामलाल ने कठोर स्वर में कहा, तुम अंदर जाओ, लड़कियों को ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। फूलमती बोली नहीं, पर उसकी आंखों में एक सवाल तैर गया। अगर हर दिन लौट आता है तो इसका मालिक कौन है? दोपहर के करीब जब सूरज ऊंचा चढ़ गया और गली में थोड़ी भीड़ होने लगी, तब श्यामलाल हथौड़ी उठाकर काम में लग गया। लेकिन उसकी आंखें हर थोड़ी देर में उसी जूते पर चली जाती। बीच बीच में कुछ गांव वाले दुकान पर आते, चप्पलें ठीक करवाते, सोल लगवाते। लेकिन जब कोई उस जूते के पास से गुजरता, कुछ पल रुक जाता। किसका है? कहां मिला? कल भी पड़ा था ना। ये तो किसी मरे हुए का लगता है। ऐसी फुसफुसाहटें दिन भर चलती रहीं। शाम ढलने लगी। पीपल के पत्तों पर हवा फिसलती हुई सरसराने लगी। कुआं ठंडी सांसें छोड़ रहा था। श्यामलाल दुकान बंद करने की तैयारी करने लगा। वह झुककर उस जूते को उठाने लगा ताकि बाहर फेंक सके। लेकिन जैसे ही हाथ आगे बढ़ा, एक ठंडी अजीब सी हवा उसके हाथ से टकराई। ऐसा लगा जैसे कोई मत छू कह रहा हो। शरीर में कंपी दौड़ गई, पर उसने खुद को संभाला। आखिरकार जूता उठाया। हाथ कांप रहे थे, पर उसने खुद को शांत दिखाया। उसे चबूतरे से थोड़ा दूर जाकर एक खाली जगह पर फेंक दिया। धड़ाम। फेंकते ही धूल उड़ी। कुछ सेकंड तक वह वहीं पड़ा रहा। फिर पीछे से फूलमती की चीख गूंजी, बाबा, दुकान के दरवाजे के पास देखिए। श्यामलाल पलटा और उसका गला सूख गया। चकित आंखों के सामने वही पुराना जूता, वही खुरदरी सिलाई, वही टेढ़ा मोहरा फिर से दुकान की चौखट पर रखा था। और इस बार जूते की नोक अंदर की तरफ थी, जैसे दुकान में आने की कोशिश कर रहा हो। जूते की नोक चौखट की तरफ मुड़ी हुई थी, जैसे उसने खुद को धीरे से घसीटकर वहीं रखा हो। पीपल के पत्तों पर हवा जोर से हिली और लालटेन की लौ हल्की कांपी। गली में शाम का धुआं सा अंधेरा उतरने लगा था, और उसी अंधेरे के बीच वह जूता अकेला टोपा हुआ, जैसे किसी अदृश्य कदम का निशान। फूलमती पीछे हट गई। उसके चेहरे पर डर का रंग था, पर उसकी आंखों में वह जन्मजात गांव वाली समझ भी थी, जो अक्सर तमाशा से ज्यादा उसके अंदर का सच पकड़ लेती है। बाबा, वह धीमे स्वर में बोली, इस जूते में कुछ ठीक नहीं है। श्यामलाल ने खुद को संभाला। किसी तरह अपने कांपते गले को दबाकर कहा, यह बस संयोग है, कोई मजाक कर रहा होगा। गांव में कितने लड़के हैं बिज्जू जैसे। लेकिन वह खुद भी अपनी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसी समय दूर से गिरधारी महाराज मंदिर की तरफ से आते दिखे। उनके हाथ में किसी पूजा का छोटा सा थाल था और माथे पर पीली रोली की लंबी टीका। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जूते के पास पहुंचे। जूते को देखते ही उनके कदम अचानक रुके। उनकी सांस कुछ पल के लिए अटक गई। उन्होंने झुककर जूते को छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उंगलियां पास आईं, लालटेन की लौ एक पल के लिए तेज भड़क उठी। गिरधारी महाराज ने हाथ पीछे खींच लिया, चेहरा गंभीर। श्यामलाल, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह कोई साधारण चीज नहीं है, इसे हल्के में मत लो। फूलमती उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। श्यामलाल बढ़ते डर को छुपाते हुए बोला, महाराज फिर लौट आया। किसका जूता होगा? शायद मृतकों का कुछ अपशकुन है ये। श्यामलाल चिढ़ गया, बस करो तुम सब भी। क्या मतलब कि मृतकों का जूता है? जूता? लेकिन उसके भीतर का डर गली में फैली हवा की तरह घना हो रहा था।
तभी दूर खेतों की दिशा से बिज्जू लड़का भागता हुआ आया, सांस फूलती हुई, चेहरा पसीने से भीगा। मोची काका, उसने जोर से कहा। मैंने देखा, मैंने अभी देखा। क्या देखा? श्यामलाल चौंका। बिज्जू कांपते हुए बोला। मैं तालाब के किनारे था, वही जूता, वही पानी में तैर रहा था जैसे कोई धक्का दे रहा हो, और फिर वह रुक गया। गले में डर अटक गया था। और फिर? फूलमती ने पूछा। और फिर? बिज्जू की आवाज धीमी पड़ गई। वो अचानक डूब गया, ऐसे जैसे किसी ने नीचे से पकड़कर खींचा हो, और मैं डरकर भागा। लेकिन क्या? गिरधारी महाराज आगे बढ़े। बिज्जू ने कांपते होंठों से कहा। वो मेरे पीछे भागता हुआ आया जैसे, और जब मैं यहां पहुंचा तो ये यहीं पड़ा था। गली में खामोशी उतर गई। सिर्फ शाम की हवा और कहीं दूर से आती ढोलक की बहुत धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। शायद किसी घर में पूजा चल रही थी। इसी बीच गली के कोने से एक भारी आवाज गूंजी। क्यों शोर मचा रखा है? ठाकुर देवकीनंदन सिंह वहीं खड़े थे। मोटा धोती कुर्ता, चौड़ी मूछें और हाथ में एक चांदी जड़ा हुआ लाठी। उनके चेहरे पर गांव की रियासत और एक पुरानी कठोरता दोनों का मिश्रण था। उन्होंने जूते को देखा, पलकें हल्की सिकुड़ी, चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ। यह जूता। वह रुक गया, जैसे अचानक कोई याद दिमाग में उठी हो। कहां मिला? श्यामलाल ने धीमे स्वर में कहा। बस रोज यहीं आ जाता है, फेंकने पर भी लौट आता है। ठाकुर कुछ क्षण उस जूते को घूरते रहे, फिर बिना कुछ बोले उन्होंने लाठी उठाई और उसके नोक से जूते को पलटा। जूता धीरे से उलट गया और उसके नीचे कुछ हल्का सा चिपका हुआ मिट्टी जैसा निशान दिखा। ठाकुर के चेहरे पर एक पल को डर सा तैर गया, जिसे उन्होंने बहुत जल्दी छुपा लिया। फालतू की बातें मत फैलाओ, उन्होंने कठोर आवाज में कहा। गांव में पहले ही काफी परेशानी है, ऐसे खेल मत करो। वह गली से निकल गए, लेकिन जाते हुए एक बार फिर पीछे मुड़कर जूते को देखा, और वह नजर छुपे हुए डर से भरी थी। अंधेरा फैलने लगा था, हवा ठंडी हो रही थी। पीपल की डालियों पर बैठे कौवे अपने घोंसलों में खो गए थे। श्यामलाल ने आखिरकार दुकान बंद की। फूलमती ने लालटेन बुझाई। गिरधारी महाराज मंदिर की तरफ लौट गए। बिज्जू अपने घर की ओर भाग गया। सब चला गया, पर जूता वहीं पड़ा रहा। रात धीमी आवाजों में उतरती गई। छप्पर के ऊपर कहीं से पानी की बूंद टपकी, और तभी मिट्टी के चबूतरे पर रखा वह पुराना जूता बिना हवा, बिना किसी धक्का, धीरे धीरे अपने आप अंदर की ओर सरकने लगा। 1 इंच, 2 इंच, फिर कुछ और, जैसे किसी अदृश्य पैर ने उसे उठाने की कोशिश की हो। और इस बार दुकान के दरवाजे की नीची लकड़ी पर हल्की सी खरोंच उभरी, जैसे दरवाजा ठोकर से लगा हो। रात ढलने लगी थी, मगर श्यामलाल की आंखों में नींद का एक भी कतरा नहीं था। दुकान के भीतर लालटेन बुझ चुकी थी, मगर बाहर चबूतरे पर रखा वही पुराना टेढ़ा जूता ऐसे चमक रहा था जैसे उस पर चांद की कोई अदृश्य किरण गिर रही हो। फूलमती पहले ही भीतर सोने चली गई थी, पर उसे भी नींद कहां। वह भीतर से बार बार दरवाजे की दरारों से झांक कर देख रही थी। क्या जूता वही है? क्या हिल तो नहीं रहा? क्या कोई छाया उसे उठा तो नहीं ले रही? दुकान की दीवारें पुराने दिनों की तरह आज भारी थीं। अंदर का सन्नाटा किसी बूढ़े की खोखली सांस जैसा लग रहा था। श्यामलाल का मन अंततः चमक उठा। इसे मैं नदी में बहा दूंगा, यही इसके चक्कर काटने का खात्मा है। उसकी आवाज धीमी थी, पर निर्णय कठोर। गांव में आधी रात के बाद थोड़ी धुंध जमने लगती थी। पीपल का पेड़ हवा में कराहता सा लगता। कुत्ते कभी कभार भौंकते, फिर शांत हो जाते, जैसे किसी अदृश्य कदमों को महसूस कर रहे हों। श्यामलाल ने लालटेन फिर जलाई। एक छोटी लौ, कांपती हुई,
लेकिन उसके इरादे को रास्ता दिखाने के लिए काफी। उसने जूता उठाया। हाथों में अजीब सी ठंडक चिपक गई। चमड़े पर जमी नमी जैसे किसी की उंगलियों की धड़कन हो। बस आखिरी बार हाथ लगा रहा हूं, उसने मन ही मन कहा। फिर कुछ पल चुप, कानों में बस रात की सांसें। गली पार कर वह धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर बढ़ा जो नदी तक जाता था। झाड़ियों के बीच सरसराहट, कभी कभार किसी पक्षी का नींद में हिलना, दो तीन घरों से आती धीमी खर्राटों की आवाजें। कुछ दूर चलने के बाद वह मंदिर के पास वाली संकरी पगडंडी से गुजरा। वहीं गिरधारी महाराज दिए बुझाकर मंदिर का दरवाजा बंद कर रहे थे। उन्होंने टिमटिमाती लौ में श्यामलाल की परछाई देखी। इतनी रात गए, कहां चले श्यामलाल? कुछ नहीं महाराज, बस एक काम है। गिरधारी महाराज की नजर लालटेन की रोशनी में जूते पर पड़ी। उनकी आंखों में फिर वही अजीब सी चमक चमकी, जैसे कोई पुरानी याद अचानक सामने आ गई हो। क्या तय कर लिया है? उन्होंने गंभीरता से पूछा। इसे नदी में बहा दूंगा, हमेशा के लिए। कुछ पल की खामोशी, फिर महाराज बोले, ध्यान रखना, कुछ चीजें नदी तक जाने से पहले रास्ते में ही लौट पड़ती हैं। श्यामलाल ने उनकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, बस तेज कदमों से आगे निकल गया। नदी गांव से थोड़ी दूर थी। उसकी तरफ जाते जाते हवा और ठंडी होती गई। पानी की हल्की सरसराहट कानों में आने लगी। चांद बादलों के पीछे छिपता निकलता जा रहा था। अंततः श्यामलाल नदी किनारे पहुंचा। पानी काला लग रहा था। सतह पर धुंध की एक लंबी पतली परत तैर रही थी। लालटेन की रोशनी पानी में झिलमिलाई, जैसे पानी किसी पुराने राज से भर हुआ हो। श्यामलाल ने गहरी सांस ली, जूते को पकड़ा और पूरे जोर से नदी में फेंक दिया। छपाक, पानी उछला। लहरें कांप कर शांत हो गईं। जूता डूबने लगा। उसकी पुरानी चमड़े की सतह कुछ सेकंड तक दिखाई दी, फिर धीरे धीरे गायब। श्यामलाल ने राहत की सांस ली। छुटकारा मिल गया, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ने लगा, पानी में एक हल्की सी गड़गड़ाहट हुई, जैसे किसी ने नीचे से जोर दिया हो, या जैसे किसी की तैरती हुई परछाई किनारे तक आ रही हो। उसने लालटेन ऊंची की, लेकिन धुंध गहरी हो गई। कुछ नहीं दिखा। वह थोड़ा कांपा, पर खुद को समझाया, डर मत, बस पानी है। अपना रास्ता पकड़कर वह गांव की तरफ चल दिया। गली में पहुंचते ही श्यामलाल का सारा शरीर अकड़ गया। उसकी दुकान के चबूतरे पर वही जूता रखा था, सूखा हुआ नहीं। पानी टपक रहा था। कीचड़ की हल्की धारें उसके चौखट तक बह रही थीं। जूता उसके दुकान की तरफ मुंह करके रखा था, ठीक वैसे जैसे कोई आदमी खड़ा हो। फूलमती दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें डरी थीं और आवाज कांपती। बाबा, ये यहां कैसे आया? श्यामलाल के होंठ सूख गए, गला भर आया। मैंने इसे अभी नदी में फेंका था। फूलमती ने कुछ नहीं कहा, बस आहिस्ता से उसकी हथेली पकड़ ली। उसी समय अंधेरे से एक और परछाई उभरी, कमली। उसकी चाल धीमी, कदम कांपते हुए, आंखें लाल, गले में वही पुरानी मालाएं, जैसे वह किसी की याद में रोज जलती रहती हो। कमली ने जूते की तरफ देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांस एक पल के लिए रुकते रुकते रह गई। ये, उसने फटी आवाज में कहा, ये वापस आ चुका है। श्यामलाल चौंक गया। तुम क्या जानती हो इसके बारे में? कमली की आंखें चबूतरे पर टिकी रहीं। वह बोली, ये जूता कभी भी किसी भी नदी में नहीं डूबता। फिर धीमे स्वर में जोड़ा, क्योंकि इसका मालिक अब भी अपना रास्ता ढूंढ रहा है। श्यामलाल पीछे हट गया। फूलमती की पकड़ कस गई। गली में फिर वही डर की लहर फैल गई और उसके ठीक अगले पल पीपल की शाखों पर बैठे कौवों ने अचानक जोर से कांव कांव की। लालटेन की लौ तेजी से भड़की। उस भभकती रोशनी में जूते के पीछे जमीन पर एक लंबी
हल्की इंसानी आकृति जैसी गीली परछाई उभरी, जो किसी अदृश्य आदमी की थी। और वह परछाई दुकान की ओर बढ़ रही थी। सुबह का सूरज आज कुछ थका थका सा उगा था। पीपल के पेड़ के पत्ते हवाओं में वैसे ही कांप रहे थे, पर माहौल में एक अनकही बेचैनी चिपकी हुई थी, जैसे रात के अंधेरे ने अपने डर का अंश सुबह में भी छोड़ दिया हो। श्यामलाल की दुकान के बाहर वही पुराना भीगा हुआ जूता चुपचाप रखा था, पर अब उसके आसपास की मिट्टी सूख चुकी थी, मानो वह रात भर हवा में लटका रहा हो, जमीन पर रखा ही ना हो। फूलमती चाय बनाते हुए बार बार बाहर झांकती रही। उसकी आंखों में रात की दहशत अब भी जड़ थी। वह फुसफुसाई, बाबा, ये जूता इंसान जैसा अंदर आने की कोशिश क्यों करता है? श्यामलाल कुछ नहीं बोला। उसका गला कसे हुए कपड़े जैसा सख्त था। जैसे ही गांव वाले अपने अपने कामों के लिए गली से गुजरने लगे, सबकी निगाहें उसी जूते पर टिक जाती, और फिर शुरू हुई वे धीमी धीमी बातें, फुसफुसाहटें, जो हवा में पत्तों की तरह तैरती और हर कान के पास जाकर कोई नया डर बो देती। कहते हैं मरने वालों का सामान खुद वापस आता है। अरे नहीं, ये कोई अपशगुन है, किसी के बुरे वक्त की निशानी। सुना है कमली ने इसे देखकर डर के मारे रात भर नींद नहीं ली। पिज्जू को याद है, उसने देखा था पानी में तैरते। हर आदमी दूसरे को अपनी ही आवाज में डर सुनाने लगा। औरतों का जत्था कुएं के पास इकट्ठा था, कलाई पर गिलास, सिर पर पल्लू। उनके बीच भी रहस्य का धुआं फैल रहा था। कमली ने कहा, यह जूता किसी को ढूंढ रहा है। किसे ढूंढ रहा है? किसका गुनाह है? तुमने रात की परछाई देखी थी? हर बात आधी सच, आधी हवा और माहौल और भारी। कमली सुबह झोपड़ी से बाहर निकली तो उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ बेचैनी थी। वह चुपचाप पीपल की ओर चली, जैसे हर दिन की तरह आज भी कोई इंतजार उसकी छाया को खींच कर ले जा रहा हो। गली की औरतें उसे देखते ही चुप हो गईं। उनकी निगाहों में सवाल थे कि कमली क्या जानती है। कमली ने उनकी ओर देखा, कुछ कहने की कोशिश की, पर गले में शब्द मानो फंस गए। आखिर उसने इतना ही कहा, रास्ते के मोड़ पर रात को कुछ चलता सा दिखता है, पर आदमी नहीं होता। उसकी आवाज टूट गई और वह चुपचाप आगे निकल गई। गांव की औरतें सहम गईं। अब फुसफुसाहट और गहरी हो गई। दोपहर होते होते निमाई काका अपनी लाठी टेकते हुए वहां पहुंचे। जूते को देखकर उन्होंने लंबी सांस छोड़ी। समझ क्यों नहीं रहे तुम लोग? उनकी आवाज धीमी थी, पर उसकी गूंज बहुत भारी। यह जूता किसी के पैरों का नहीं, यह किसी की तरफ से भेजा गया निशान है। गांव वाले पास आ गए। एक लड़का बोला, किसका निशान? काका ने कहा, जिसे इंसान नहीं देख पाता, जिसकी आवाज बस मन में बजती है। कई लोग सहम कर पीछे हट गए। श्यामलाल झुंझला गया, बोला, काका, ये सब मत फैलाइए। मैंने इसे नदी में बहाया था, पर कोई देखे या ना देखे, कोई लौटा रहा है इसे। निमाई काका ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। कुछ चीजें जहां इंतजार अधूरा रह जाता है, वहीं लौट आती हैं बेटा। फूलमती पास खड़ी सब सुन रही थी। उसके दिल में किसका इंतजार है, यह सवाल चुभने लगा। शाम के करीब ठाकुर देवकीनंदन सिंह अपनी चौड़ी चाल में वहां पहुंचे। उनकी आंखें जूते पर नहीं, जूते के निशानों पर टिकी थी। तुम बहुत हंगामा कर रहे हो श्यामलाल, ठाकुर कठोर आवाज में बोले। एक जूता और इतना डर? श्यामलाल ने जवाब दिया, मालिक तो कोई दिखता नहीं, लेकिन जूता रात भर दुकान के भीतर घुसने की कोशिश करता है। ठाकुर मुस्कुराए, मगर वह मुस्कान बनी नहीं रही। उनके माथे की नसें तन गईं। फूलमती ने ध्यान दिया। ठाकुर जूते को ऐसे देख रहे थे जैसे उसे पहचानते हों। वह बोली, ठाकुर साहब,
आपको ये जूता कहीं देखा सा लग रहा है? ठाकुर चौंके। उनका चेहरा एक पल के लिए कठोरता से ढलक कर डर में बदल गया, पर तुरंत मुस्कान ओढ़ ली। अरे नहीं नहीं, ऐसे पुराने जूते तो बहुत लोग पहनते हैं। लेकिन जाते जाते उन्होंने जूते की नोक को अपनी लाठी से हल्के से छुआ और उनके चेहरे पर वह अजीब सी बेचैनी फिर लौटी जो किसी गुनाहगार की आंखों में दिखती है। शाम की हवा और ठंडी हो गई। धूप धीमी पड़ने लगी। पीपल की छाया लंबी होकर गली में फैल गई, जैसे कोई काला हाथ जमीन पर रेंगता हुआ आगे आ रहा हो। तभी बिज्जू लड़का दौड़ते हुए आया। सांस टूटी हुई, चेहरे पर दहशत। सब लोग, गली के मोड़ पर कुछ कुछ चल रहा है। सब लोग खड़े हो गए, आंखों में डर और उत्सुकता। वे धीरे धीरे गली के मोड़ तक पहुंचे और जो वहां दिखा उससे सबकी सांसें थम गईं। कच्ची सड़क पर गीला कीचड़ था, पर फुटप्रिंट नहीं। बस दो लंबे ढीले ढाले टेढ़े सुरागों जैसे निशान, जैसे कोई बिना शरीर का जूता कीचड़ को खींचता हुआ गुजरा हो। फूलमती ने कांपते स्वर में कहा, ये इंसान के कदम नहीं है। गिरधारी महाराज, जो दूर से यह देख रहे थे, धीरे धीरे बोले, कदम नहीं है, ये ढूंढने के निशान है। किसे? कई आवाजें साथ उठी। महाराज की आंखों में एक बूढ़ा दबा हुआ रहस्य चमका। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जिसका ये जूता है उसका नाम अब गांव में कोई जोर से नहीं लेता। गली में सन्नाटा चिपक गया। हवा जैसे स्थिर हो गई और उसी खामोशी में अचानक पीपल की ऊपरी टहनी पर बैठे कौवे ने एक खौफनाक आवाज में कांव कांव की और उसी पल जूते की नोक दुकान की तरफ खुद ब खुद घूम गई, जैसे वह रास्ता तय कर चुका हो। रात उस दिन कुछ जल्दी उतर आई थी। आसमान पर बादल ऐसे टंगे थे जैसे किसी ने उन्हें झाड़ू से एक तरफ कुचलकर छोड़ दिया हो। पीपल के पेड़ की शाखें हवा में चीखती सी लग रही थीं और खेतों में धान की पत्तियां आपस में टकराकर एक बेचैन सरसराहट पैदा कर रही थीं। गांव वाले दिन भर की फुसफुसाहटों से थक चुके थे। अब सभी की निगाहें एक ही चीज पर थीं, मोची की दुकान के बाहर रखा पुराना जूता, जो अब किसी थके हुए भूत की तरह चबूतरे पर जड़ होकर बैठा था। शाम के करीब गांव के 4-5 आदमी, जिनमें निमाई काका, गिरधारी महाराज और कुछ और बुजुर्ग शामिल थे, जूते को घूरते हुए वहां जमा हुए। हवा में डर नहीं, एक अजीब उम्मीद थी कि शायद आज कुछ साफ हो जाएगा। श्यामलाल ने गहरी सांस ली। हम सबको मिलकर कुछ करना होगा, उसने कहा। आवाज में थकान थी, पर भीतरी डर और सच बोलने की ताकत दोनों थी। निमाई काका ने उसकी ओर गंभीर निगाहों से देखा। कुछ चीजें, श्यामलाल, बातों से नहीं मानती, उन्हें समाप्त करना पड़ता है। फूलमती चुप खड़ी थी, दोनों हाथ पल्लू में भींचकर। उसकी आंखें एक एक क्षण जूते में बदलाव ढूंढ रही थीं, कहीं वह फिर हिल न जाए। बिज्जू, जो हमेशा बहादुरी दिखाने की कोशिश करता था, आज गली के कोने से बाहर नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद गिरधारी महाराज बोले, आग में डालकर देखो। उनकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक अलग सी कठोरता थी। अगर यह साधारण जूता है तो जलकर राख हो जाएगा, अगर नहीं है तो गांव को असलियत का पता चल जाएगा। उनकी बात गली में बिजली जैसी गिरी और हर कोई एक पल के लिए अटक गया। फूलमती ने डरते हुए कहा, अगर नहीं जला तो? कई लोगों ने उसके सवाल पर निगाहें चुराई। गांव के बड़े बुजुर्ग ऐसे सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करते, क्योंकि उत्तर अक्सर भारी और अपशकुन भरे होते हैं। महाराज ने धीमे स्वर में कहा, तो समझ जाना कि ये किसी का संदेश है, किसी का अधूरा हिसाब। शाम ढलते ढलते गांव के लोग मंदिर के पिछवाड़े इकट्ठा होने लगे। वह जगह शांत थी, चारों तरफ मिट्टी की दीवारें, कानों में हवा की धीमी आवाज और बीच में एक छोटा सा हवन कुंड।
गिरधारी महाराज ने उसमें लकड़ियां जमाई, कपूर रखा और घी की एक छोटी कटोरी लाकर किनारे रख दी। फूलमती ने जूते की तरफ देखा। वह किसी सोए हुए जानवर की तरह चुप पड़ा था। श्यामलाल ने तेजी से आगे बढ़कर उसे उठा लिया, पर उसका हाथ एक बार फिर कांप गया। जूता इतना ठंडा था कि उंगलियों को झनझनाहट होने लगी। कमली मंदिर के गेट के पास चुप खड़ी थी। उसकी नजरें जूते पर नहीं, बल्कि जूते के पीछे किसी अदृश्य जगह पर टिकी थीं, जैसे उसके साथ कोई और भी आया हो। ठाकुर देवकी नंदन सिंह भी धीरे धीरे भीड़ में शामिल हो गए। उनकी आंखों में बेचैनी छुप नहीं रही थी। गिरधारी महाराज ने लकड़ियों में आग लगाई। कपूर की लपटें भभक कर उठीं। कुंड के चारों ओर रोशनी फैल गई। हवा एकदम ठंडी हो गई, मानो आसपास किसी अनदेखे साए ने अपना भार रख दिया हो। अब जूता डालो, महाराज बोले। श्यामलाल आगे बढ़ा। उसने जूते को हवन कुंड के ऊपर पकड़ा और पूरे गांव की आंखों के सामने उसे आग में छोड़ दिया। धी धम, जूता आग में गिरा। लपटें उस पर चढ़ गईं। लकड़ियों की चटक चटक सुनाई दी। कुछ लोगों ने आंखें बंद कर ली, कुछ ने हाथ जोड़ लिए। पल भर में चमड़े में जलने की बू आनी चाहिए थी, धुआं उठना चाहिए था, जूता सिकुड़ने लगता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लपटें उछलती रहीं, लकड़ियां जलती रहीं, पर जूता गेहूं के दाने की तरह हल्का और पत्थर की तरह अडोल पड़ा रहा। उसका चमड़ा जसका तस, कोई झुलसन नहीं, कोई धुआं नहीं। गांव में हलचल फैल गई। अरे ये क्या, ये क्यों नहीं जल रहा? ये साधारण चीज नहीं है। या भगवान! फूलमती ने डर में श्यामलाल का हाथ पकड़ा। ठाकुर देवकी नंदन के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। एक पल को उनकी आंखों में कोई पुरानी पहचान तड़की, जैसे वे जूते को किसी के साथ जोड़ रहे हों। कमली की आंखों में आंसू भर आए। वह कांपते स्वर में बोली, ये जलेगा नहीं। फिर रुंधे स्वर में, क्योंकि जिसने इसे पहना था उसकी एक आखिरी बात अभी बाकी है। आग की लपटें अचानक नीचे बैठने लगी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें दबा दिया हो। सबके सामने जूता धीरे धीरे आग के बीच से ऊपर उठा और हवन कुंड की भीगी राख पर आन गिरे, बिना एक खरोंच, बिना कोई जलन। हवा में अचानक एक तेज ठंडक दौड़ी। पीछे मंदिर की घंटियां अपने आप हिल गईं। कौवे डर कर उड़ गए और उस भयंकर शांति में गिरधारी महाराज की भारी आवाज गूंजी। अब यह साफ है, उन्होंने हल्के कांपते होठों से कहा। इस जूते का हिसाब इस दुनिया में किसी ने अधूरा छोड़ दिया है। गली से आती हवा में एक अस्पष्ट ढूंढ ढूंढ जैसा स्वर सुनाई दिया। फूलमती ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। श्यामलाल की सांस अटक गई। कमली पीछे हट गई और ठाकुर देवकी नंदन बुरी तरह कांप गए, क्योंकि जूते के अंदर का चमड़ा अचानक हल्का सा ऊपर उठा, जैसे उसने सांस ली हो। रात का अंधेरा उस दिन कुछ और गहरा था। मंदिर के पिछवाड़े में बुझी हुई आग से हल्की सी गंध अब भी फैल रही थी। एक अजीब सी राख की गंध, जैसे लकड़ी नहीं कुछ और जला हो या जलने से बच गया हो। हवन कुंड के पास वही पुराना जूता पड़ा था। हालांकि आग बुझ चुकी थी, लेकिन जूता ऐसे चमक रहा था जैसे उसके भीतर कोई गर्म राख आज भी जिंदा हो। गांव वाले धीरे धीरे अपने घर लौट गए। किसी की चाल तेज थी, किसी की सांस भारी। हर किसी के कानों में गिरधारी महाराज की बात गूंज रही थी। इस जूते का हिसाब अधूरा है। पर एक निशब्द शाम के बाद अब थी एक ऐसी रात जिसमें कुछ दिखता नहीं था, लेकिन हर चीज महसूस हो रही थी। दुकान पर लौटते ही फूलमती ने महसूस किया कि हवा आज कुछ अलग चल रही है। पीपल के पेड़ की छाया दुकान की दीवारों पर ऐसे सरक रही थी जैसे कोई काली चादर धीरे धीरे किसी को ढक रही हो। उसने अपने पल्लू को कंधे पर कस कर रखा। बाबा, हम दोनों सोने चलें? उसकी आवाज में डर नहीं, एक
अजीब सा पूर्वाभास था। श्यामलाल ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें लगातार मंदिर की ओर थीं, जैसे उसे लगता हो कि कोई परछाई अब भी उसका पीछा कर रही है। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। ऊपर की लकड़ी ऐसी थी कि नीचे एक पतली सी दरार रह गई। फूलमती ने उस दरार से बाहर झांका। गली बिल्कुल शांत थी। सन्नाटा इतना कि पेड़ की पत्तियों की फुसफुसाहट तक सुनाई दे रही थी, और तभी उसकी नजर पीपल के नीचे किसी अजीब चीज पर पड़ी। पीपल के नीचे आधा चांद अटका हुआ था। उसकी फैलती छाया में जूते की तरह दो बहुत हल्के खुरदरे निशान बने थे। लेकिन अजीब बात, ये दोनों निशान इंसान के पैरों जैसे नहीं थे। इनमें एड़ी नहीं थी। चौड़ाई अनियमित थी और गहराई जैसे कोई बहुत हल्के से जमीन पर चला हो। फूलमती का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें वहीं टिक गईं। और ठीक उसी पल पीपल के सबसे ऊपरी पत्ते हिले। हालांकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। कुछ उतर रहा था, लेकिन दिख नहीं रहा था। फूलमती ने झटके से दरवाजा बंद कर लिया। रात का कुछ हिस्सा बीत चुका था। दूर खेतों की तरफ से डोलती रोशनी दिखी। वह कमली थी। एक हाथ में मिट्टी का छोटा दिया, दूसरे हाथ में कोई पुराना फटा हुआ कपड़ा। दिया हवा में कांप रहा था, लेकिन बुझ नहीं रहा था, जैसे किसी अदृश्य परछाई उसे बचा रही हो। कमली पीपल के पेड़ के पास पहुंची और वहीं बैठ गई। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई पूजा नहीं की, बस खाली आंखों से सामने देखती रही। कुछ देर बाद उसने हल्के से कहा, अब तुझसे नजरें नहीं चुरा सकती मैं। उसकी आवाज टूटी हुई थी। 20 साल हो गए हैं, आज भी तू लौट आता है। 20 साल किसका? क्यों? पेड़ की जड़ों पर हल्की सरसराहट हुई, मानो कोई वहां बैठा हो, पर छाया अकेली ही थी। कमली कांप गई। उसकी हथेलियां गीली थीं, डर से या याद से, पता नहीं। फिर उसने धीरे धीरे फुसफुसाया, मैंने खोट नहीं रखा था, कसम खा के कहती हूं, मेरा दोष नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में बैठे किसी मानव नहीं, बल्कि किसी पुरानी आत्मा से माफी मांग रही हो। रात लगभग आधी बीत चुकी थी। बिज्जू को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी बैलगाड़ी की छत से बाहर झांका और देखा पीपल के पेड़ के नीचे दो अधूरी हल्के बर्तन जैसे आकार वाली परछाई खड़ी थीं। एक जूते की तरह टेढ़ी, दूसरी किसी अदृश्य पैर की तरह लंबी। दोनों जमीन पर नहीं, हल्की हवा में तैर रही थी। बिज्जू ने डर से मुंह ढक लिया, लेकिन वह पलक झपकना भूल गया, क्योंकि अचानक ये परछाई धीरे धीरे मोची की दुकान की ओर बढ़ने लगी, जैसे किसी को पुकार रही हो या किसी अधूरे रास्ते को पूरा करना चाहती हो। फूलमती सो नहीं पाई थी। वह मोमबत्ती की लौ के पास बैठी थी, शरीर कांप रहा था। अचानक थक थक, दुकान के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। श्यामलाल चौंक गया। वह उठा, दरवाजे तक गया, लेकिन आवाज बहुत नीचे से आ रही थी, लगभग जमीन की सतह से। कौन है? उसकी आवाज फटी हुई थी। कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक और दस्तक, थक थक, जैसे लकड़ी को किसी जूते की नोक खींच रही हो। फूलमती ने डर कर कहा, बाबा, वह बाहर है। श्यामलाल ने कांपती उंगलियों से दरवाजे की दरार में से नीचे देखा। चांदनी की पतली किरण बिल्कुल नीचे जमीन पर थी, और उस रोशनी में वही पुराना जूता, और ठीक उसके पास एक दूसरा निशान, जैसे अदृश्य पैर वहां खड़ा हो। योद्धा की तरह नहीं, गिरा हुआ आदमी जैसे खड़ा हो। बहुत समय बाद धीरे धीरे जूता दरवाजे से टकराया और हल्के से भीतर आने की कोशिश की। कमली दूर से रो पड़ी। बिज्जू ने अपनी आंखें ढंक लीं। गिरधारी महाराज ने घर के भीतर घंटी बजाई। निमाई काका ने अपनी लाठी कसकर पकड़ी। ठाकुर देवकी नंदन कहीं अंधेरे में छिप गए, और श्यामलाल, उसका चेहरा सख्त हो गया, उसकी सांसें भारी हो गईं, और उसने खुद से कहा, यह अब जूते का मामला नहीं है,
यह उस आदमी का मामला है जिसके कदम कभी पूरे नहीं हुए। दरवाजा हिलने लगा, परछाई और पास आ गई, जूते की आवाज सुनाई दी, और तभी पीपल की टहनी अचानक टूटी, जैसे किसी अदृश्य वजन ने खुद को नीचे फेंका हो। फूलमती चीख उठी। श्यामलाल पीछे हट गया, और उन्हीं चीखों के बीच दरवाजे की दरार में से अदृश्य परछाई की एक लकीर अंदर घुस आई। रात की वह बेचैन चीख अब भी हवा में तैर रही थी। मोची की दुकान के दरवाजे के नीचे से आई अदृश्य परछाई अब धीरे धीरे कमरे की ठंडी मिट्टी पर घिसट रही थी, जैसे कोई अदृश्य आदमी भारी सांस लेकर भीतर प्रवेश कर रहा हो। फूलमती बाबा की बाह पकड़े खड़ी थी। कमरा बिल्कुल मौन। लालटेन की लौ कांपती पर बुझी नहीं, जैसे किसी छिपे हुए डर को रोशनी देना उसका कर्तव्य हो। और तभी दूर से मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे खींचा हो। श्यामलाल वहीं जड़ हो गया। फूलमती सहमी हुई आवाज में बोली, बाबा, ये घंटी इस समय कौन बजाएगा? श्यामलाल की अंदरूनी आवाज ने कहा, कोई नहीं, और शायद यही वजह है कि मुझे जाना होगा। रात के अंतिम पहर की हवा अचानक बोझिल हो गई। रात की नमी बुझी। आग की गंध के साथ मिलकर एक ऐसी अनुभूति दे रही थी जैसे कोई पुराना राज धड़क रहा हो। पीपल के पेड़ की सरसराहट अब सामान्य नहीं लग रही थी। गांव के बुजुर्ग मानते हैं कि जब पुराने पेड़ रात के किसी विशेष समय पर अचानक कांप जाए तो समझ लेना चाहिए कि कोई अदृश्य आत्मा उन पर उतर आई है। और आज पीपल की हर शाखा कांप रही थी। गली से एक एक कर गांव वाले निकलने लगे। निमाई काका अपनी लाठी पकड़कर, बिज्जू डर से कांपते कदमों के साथ, कमली टूटे हुए स्वर में बुदबुदाती हुई, और आखिर में ठाकुर देवकीनंदन सिंह चुप, डर से सफेद चेहरा लिए। सब मंदिर की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर देखा गिरधारी महाराज मंदिर के आंगन में खड़े थे, घंटी के नीचे, हाथ कांपते हुए। उनके चेहरे पर भय और दुख दोनों थे, जैसे कोई ऐसी आवाज उन्होंने सुनी हो जो सालों से उनके भीतर दबा था। श्यामलाल ने आगे बढ़कर पूछा, महाराज, घंटी किसने बजाई? महाराज की आंखें धीरे धीरे उठी। उनकी आवाज फटी हुई थी। जिसे तुम ढूंढने नहीं, छुपाने की कोशिश कर रहे हो, वही यहां आया था। गांव में हलचल फैल गई। कौन कौन आया? किसकी आत्मा? महाराज, साफ बोलिए। गिरधारी महाराज ने मंदिर की पिछली तरफ इशारा किया, वहां जहां एक पुराना धूल धूसरित छोटा कमरा था, पुरानी कोठरी जो सालों से बंद पड़ी थी। महाराज सबको लेकर मंदिर के पीछे आए। वहां लगी लकड़ी की कोठरी इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों की मिट्टी समय के साथ काली हो चुकी थी। दरवाजे पर लटकी बड़ी सी लोहे की कुंडी पर धूल और जंग जमी थी। गांव में माना जाता था उस कोठरी में कोई नहीं जाता, वहां गूंजे रहती हैं। फूलमती का दिल जोर से धड़कने लगा। बिज्जू की सांसें तेज हो गईं। कमली दूर खड़ी थी, पर उसकी आंखें उसी दरवाजे से चिपकी थीं। गिरधारी महाराज ने कांपते शब्दों में कहा, आज रात घंटी बजते ही इस दरवाजे के पीछे से आवाज आई, जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। श्यामलाल ने कांपते हाथों से कुंडी को छूने की कोशिश की, पर कुंडी गर्म थी, जैसे किसी ने अभी अभी पकड़ा हो। गिरधारी महाराज ने कहा, दरवाजा खोलो। ठाकुर देवकीनंदन पीछे हट गए। उनकी आंखों में कच्चा डर तैर गया। निमाई काका ने गहरी सांस लेकर कहा, आज नहीं खोलोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे कि जूता किसका है। श्यामलाल ने कुंडी उठाई। लकड़ी चिड़चिड़ की। सबकी सांसें अटक गईं और दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर बहुत गहरा अंधेरा था और अजीब सी गंध, जैसे पुरानी नमी, धूल और किसी जले हुए वस्त्र की राख मिली हो। जब लालटेन की रोशनी अंदर गई, सबकी आंखें फैल गईं।
दीवारों पर काली काले के टेढ़े मेढ़े निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से उन्हें खरोंचा हो। वे निशान ऊपर तक जाते थे, फिर अचानक गायब हो जाते थे, जैसे वह उंगलियां रखने वाला आदमी अचानक हवा में उड़ गया हो। फर्श पर एक पुराना टूटे लकड़ी का बक्सा पड़ा था। उसके ढक्कन पर गहरी खरोंचें थीं, ऐसी जैसे कोई अंदर बंद था और निकलने की कोशिश कर रहा हो। कमली ने एक भयभीत टूटी हुई आवाज में कहा, "ये वही निशान है।" सब उसकी ओर मुड़े। "किसके निशान?" श्यामलाल ने पूछा। कमली के होंठ कांपे, आंखें भर आईं। जिसके पैर में ऐसा ही जूता था। गली से अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। पीपल का पेड़ जोर से कांपा और उसी हवा में बक्से का ढक्कन अपने आप गिरकर खुल गया। अंदर कुछ नहीं था, सिवाय एक चीज के, एक जोड़ी धातु की टूटी हुई बेड़ियां, पुरानी, जंग लगी, और उनकी एक कड़ी पर चमड़े का उसी जूते के मोहरे जैसा निशान। महाराज का चेहरा सफेद पड़ गया। "ये कोठरी," उन्होंने कांपते स्वर में कहा, "20 साल पहले एक आदमी को बंद करने के लिए इस्तेमाल हुई थी।" ठाकुर देवकी नंदन ने जैसे प्राण खो दिए। उनके पैर कांपते हुए पीछे हट गए। उनकी आंखें उस बक्से और बेड़ियों को देखकर चौड़ी हो गईं, जैसे वे उन्हें पहचानते हों। श्यामलाल ने महाराज से पूछा, "कौन था वह आदमी?" महाराज की आवाज टूट चुकी थी। "जिसका नाम आज तक गांव में कोई नहीं लेता, जिसे बेड़ियां पहनाई गई थीं और जो इस कोठरी से कभी वापस नहीं आया," फूलमती ने थरथराती आवाज में कहा। "और उसका जूता?" महाराज ने उसकी ओर देखा। वो जूता कभी उसके पैरों से अलग नहीं हुआ, जब तक वह रुके। गले में शब्द अटक गए, फिर धीरे से बोले, "जब तक कि वह आदमी गायब नहीं हो गया।" कमली रो पड़ी। ठाकुर ने नजरें झुका ली। बिज्जू पीछे हट गया और तभी कोठरी की दीवार से एक धीमी खुरदरी खरोंच की आवाज उठी, जैसे कोई उंगली दीवार पर घसीट रहा हो। और उसी आवाज के साथ जूता, जो मंदिर के आंगन में पड़ा था, धीरे धीरे अपने आप कोठरी के दरवाजे की तरफ घिसटने लगा। पुरानी कोठरी के सामने खड़े गांव वालों के चेहरों पर डर की परत जम चुकी थी। वह जूता जो अपने आप कोठरी की ओर खिसकता आया था, अब दरवाजे के ठीक सामने रुका था, मानो वह इस कमरे से वापस बाहर निकलना चाहता हो या किसी को अंदर लाना चाहता हो। गिरधारी महाराज ने थरथराते स्वर में कहा, 20 साल पहले उसी रात सब कुछ इसी जगह से शुरू हुआ था। ठाकुर देवकी नंदन का चेहरा राख जैसा पड़ गया। उनकी आंखों में वो घबराहट थी जो किसी राजा को भी छोटे आदमी जैसा बना दे। कमली ने धीरे धीरे सिर झुकाया, जैसे उसकी आत्मा उस रात को भुला नहीं पाई हो। और बिज्जू धीमी सांसें लेते हुए मिट्टी में अपने पैर गाड़कर खड़ा था। फूलमती ने डरते डरते पूछा, "कौन सी रात?" महाराज ने गहरी सांस ली, जैसे कोई पुरानी दबाई गई आग फिर से जल रही हो। गिरधारी महाराज ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज मंदिर की दीवारों में गूंजती रही और हर शब्द के साथ माहौल और भारी होता गया। 20 साल पहले वही बरसात की रात, उस रात बारिश अंधेरे को खा रही थी। उन्होंने बताया, आसमान में बिजली 30 साल पहले वही बरसात की रात, उस रात बारिश अंधेरे को खा रही थी। उन्होंने बताया, आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी और हवा बैलों की चाबुक बन चुकी थी। महाराज की आंखें झिलमिला उठी। मैं शाम की आरती के बाद कमरे में बैठा था कि अचानक गली से बैलगाड़ी के चरमराने की आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो किसी की जान के चिल्लाने जैसी लग रही थी। छर छिर चर चिर। गाड़ी मानो कंधों से खींची जा रही थी, पैरों से नहीं। श्यामलाल की सांसें थम गईं। फूलमती पिता का हाथ कसकर पकड़कर खड़ी रही। मैं बाहर दौड़ा, महाराज बोले, और देखा बैलगाड़ी में एक आदमी था, पूरा भीगा हुआ,
शरीर पर चोट के निशान, और उसके पैरों में। महाराज की आवाज धीमी हो गई। यही जूता था। गांव में सन्नाटा फैल गया। ठाकुर देवकीनंदन बुरी तरह कांप रहे थे। उनके हाथ की लाठी जमीन से बार बार टकरा रही थी। थक थक थक, जैसे उनके दिल की धड़कन बाहर आ रही हो। कमली ने आंखें बंद कर ली। उसे बहुत कुछ याद था, शायद बहुत ज्यादा। कमली बोल उठी। आवाज टूटी हुई थी, लेकिन उसमें सच्चाई की खुरदरी धार थी। वह आदमी मुझसे मिलने आया था उस रात। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसकी आंखों में स्थिर पीड़ा थी। मैंने उसे मंदिर के पास छुपाया। ही वॉज हर्ट। बहुत चोट लगी थी उसे, लेकिन वो कह रहा था, कमली, मुझे मत छोड़ना, ये लोग मुझे मार देंगे। उन शब्दों की गूंज कमली की आंखों से आंसू बहाने लगी। वह मेरा कुछ नहीं था, पर मेरा भी सब कुछ था, उसने थरथराती आवाज में कहा। गिरधारी महाराज ने जोड़ते हुए कहा। उसके कपड़ों पर खून था, और उसके पीछे किसी ने बैलगाड़ी को धकेला था, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि कोई दिखाई नहीं दिया। फूलमती ने हिम्मत करके पूछा, क्या वो खुद आया था या कोई उसे लेकर आया था? गिरधारी महाराज ने कहा, गाड़ी अपने आप चल रही थी। बैलों का कोई अता पता नहीं था। लगाम टूटी हुई थी, जैसे किसी ने गाड़ी को रास्ते तक घसीटा हो। बिज्जू कांप गया। उसने खुद भी एक बार ऐसा ही दृश्य देखा था, पर उसका समय अलग था। सबकी निगाहें अचानक ठाकुर पर गईं, क्योंकि उनका चेहरा किसी छिपे हुए गुनाह की नमी से भर चुका था। श्यामलाल ने सख्त आवाज में पूछा, ठाकुर साहब, आप उस आदमी को जानते थे? ठाकुर के होंठ कांपे। उनकी आंखें कमली की आंखों से मिली और फिर झुक गई। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हां, मैं उसे जानता था। भीड़ में हलचल, फुसफुसाहटें, डर। ठाकुर आगे बोले, उसका नाम। उनकी आवाज फट गई। गांव में कभी बोलना नहीं चाहिए था। फूलमती ने धीमे स्वर में पूछा, नाम क्या था? ठाकुर बोले, शिवपाल। कमली की आंखें बंद हो गईं, जैसे एक पुराना घाव फिर से खुल गया हो, जैसे किसी ने किसी पुरानी दबी हुई लाश पर से मिट्टी हटाई हो। निमाई काका ने लंबी सांस छोड़ी। गिरधारी महाराज ने अपनी माला कसकर पकड़ी। कमली रो पड़ी और श्यामलाल, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। शिवपाल, श्यामलाल ने धीरे से दोहराया। उस नाम में गांव की बर्बादी, एक प्रेम, एक अन्याय और एक सच्चाई सब शामिल थे। फूलमती ने पूछा, यह शिवपाल कौन था और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? ठाकुर ने जवाब नहीं दिया। कमली भी कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में बांठ थी और शब्द मर चुके थे। महाराज बोले, शिवपाल का नाम इस गांव से मिटा दिया गया था, क्योंकि जो हुआ वह इंसानी गलती नहीं, एक गुनाह था। गिरधारी महाराज ने कंपते हुए कहा, जब हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, वह बोल पाया था बस कुछ शब्द। जूता मत उतारना जब तक सच बाहर नहीं आएगा। जूता मेरे पास लौटता रहेगा। फूलमती स्तब्ध। श्यामलाल जकड़ा हुआ। बिज्जू ठिठुर गया। कमली टूट गई। ठाकुर ने आंखें फेर ली और तभी पीछे रखी बेड़ियों ने अचानक खट-खट की आवाज की, जैसे किसी ने उन्हें अभी अभी हिलाया हो। कोठरी की दीवार पर वहीं खरोंचें और गहरी हो गईं। पीपल की जड़ें कराह उठी। गिरधारी महाराज कांपते स्वर में बोले, उस रात बैलगाड़ी चीख रही थी, क्योंकि वह शिवपाल की नहीं, उसकी आत्मा की चीख थी। और उसी क्षण मंदिर के बाहर से वही बैलगाड़ी की चर चिर की आवाज सुनाई दी। सबके चेहरों पर दहशत की रेखाएं उभर गईं। नहीं, कमली फुसफुसाई। वह आवाज 20 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन आवाज बढ़ती गई। गाड़ी मानो मंदिर के ठीक सामने आकर रुक गई हो। श्माल कांपते स्वर में बोला, यह जूता आज हमें उसकी पूरी कहानी सुनवाए बिना नहीं छोड़ेगा। और जूता
दरवाजे की दहलीज पर रखा हुआ। धीरे धीरे बैलगाड़ी की ओर मुड़ गया। मंदिर के सामने अचानक रुकने वाली बैलगाड़ी की चर्र चिर्र आवाज ने पूरे गांव की सांसें रोक दी। कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, कोई बैल नहीं, कोई आदमी नहीं, बस धूल का एक पुराना रास्ता और हवा में तैरती हुई उसकी खुरदड़ी गूंज, जैसे वर्षों पहले की एक रात फिर दोबारा जाग उठी हो। कमली कांप रही थी, उसके पांव जैसे जड़ हो चुके थे। गिरधारी महाराज ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। ये वही आवाज है, वही रात। ये आवाज तब भी थी जब शिवपाल का अंत हुआ। ठाकुर देवकी नंदन के पसीने की बूंदें उनकी सफेद होती मूंछों पर चमक रही थीं। उनके चेहरे पर वह चिंता नहीं थी जो डर से आती है। वह भय था जो गुनाह के उजागर होने की आहट सुनकर आता है। श्यामलाल ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ठाकुर साहब, समय आ गया है। अब आप बताएंगे कि उस रात क्या हुआ था। ठाकुर पीछे हटे। उनकी लाठी उनके हाथों से बार बार फिसल रही थी। चांद की हल्की रोशनी में उनका चेहरा एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी शिकारी को अचानक अपने ही किए हुए कत्ल का सामना करना पड़ रहा हो। उन्होंने भीड़ की ओर देखा। कमली की आंखों में दर्द, गिरधारी महाराज की आंखों में दबा सच, निमाई काका की आंखों में सवाल और फूलमती की आंखों में निराशा। फिर ठाकुर बोलने लगे। उनकी आवाज भारी थी, लेकिन उसमें कहीं एक टूटन थी। मैंने शिवपाल को कभी दुश्मन नहीं माना। वह मेरे खलिहान में काम करता था, मेहनती, शांत और ईमानदार, इतना कि मेरी जमीन पर सबकी नजर उसने ही संभाली। गांव वाले चौंक गए, क्योंकि वर्षों से अफवाहें फैलती रही थीं कि ठाकुर और शिवपाल का झगड़ा था। ठाकुर ने आगे कहा, लेकिन उसके पास एक चीज थी जिसने मेरे परिवार की नींव हिला दी। कमली का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपने पल्लू को कसकर पकड़ा। शिवपाल, ठाकुर रुके। मेरी बेटी से प्यार करता था। गांव में एक साथ कई सांसें रुक गई। निमाई काका ने फुसफुसाया, तो यह बात थी। कमली ने धीमे धीमे आंखें उठाई। उसकी आवाज हल्की थी, जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर रखकर सांसें रोक दी हों। और आप लोग सोचते थे कि मैं उसके लिए रोती हूं क्योंकि मैं उसके साथ थी। उसकी आंखें चमक उठी। नहीं, मैं उसके लिए रोती थी क्योंकि उसने मुझे कभी अपना नहीं माना। उसके दिल में सिर्फ एक ही थी, ठाकुर की बेटी। गांव की औरतें हैरान, पिज्जू स्तब्ध, फूलमती हक्का बक्का। मगर मैं समझ नहीं पाई। कमली रो पड़ी। मैंने उसे छुपाया, संभाला, बचाया, पर उसका दिल कहीं और था। गिरधारी महाराज ने चुपचाप सिर झुका लिया। उन्हें पहले से सब पता था। ठाकुर की आवाज अब बहुत धीमी थी। मेरी बेटी रूपा, वह बहुत बीमार रहती थी। कमजोर दिल, कमजोर सांसें। उन्होंने गला साफ किया। शिवपाल को उससे प्रेम था और रूपा भी उससे मिलता था, गुपचुप, मेरी नजर चुराकर। कमली की आंखों में जलन उतर आई। तभी उसकी नजरें मेरे ऊपर नहीं टिक पाती थीं। ठाकुर अपनी बात जारी रखे। जब मुझे पता चला कि शिवपाल और रूपा मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं बौखला गया। गुस्से ने मेरा दिमाग सुन्न कर दिया। उन्होंने कमली की ओर देखा। मैंने तुम्हें दोषी समझा, कमली, कि तुमने उसे मंदिर के पास रहने दिया, जिससे वह मेरी बेटी के गांव आने जाने पर नजर रख सके। कमली की आंखों में आग सी भड़क उठी। मैंने उसे इसलिए छुपाया क्योंकि वह घायल था, खून से लथपथ। किसी ने उसके पीछे वार किया था। निमाई काका ने पहला बड़ा सवाल पूछा, वार किसने किया था ठाकुर? ठाकुर की सांसें अटक गईं। उन्होंने खुद को दीवार से टिकाया। अचानक उनके हाथ कांपने लगे। ठाकुर ने कांपते स्वरों में कहा, मैं खुद नहीं गया, लेकिन मेरे आदमियों ने उसके पीछे दौड़ लगाई थी। सबकी आंखें दो एक साथ फैल गईं। उन्होंने सोचा,
कि वह मेरी लड़की को भगा ले जाएगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने सिर्फ इतना कहा था, उसे रोको, लेकिन मेरे आदमियों ने उसे रोकने के लिए नहीं, उसे खत्म कर देने के लिए दौड़ लगाई। कमली रो पड़ी। गिरधारी महाराज ने भारी आवाज में पूछा, और उसके बाद ठाकुर की आवाज टूटी। वह जान बचाकर भागा। बारिश, अंधेरा, कीचड़, वह किसी तरह बैलगाड़ी तक पहुंचा। कमली के आंसू फिर बह निकले। मुझे बुलाया था उसने, कमली बचा ले मुझे, पर मैं कुछ कर नहीं पाई। ठाकुर ने अपनी गलती कबूलते हुए कहा, मेरे आदमियों ने उसे खलिहान के पास घेर लिया, पर वह भाग निकला और उसी स्थिति में बैलगाड़ी में गिर पड़ा। होश में भी नहीं था। गिरधारी महाराज ने भरी आवाज में कहा, जैसे कि वह अपने पैरों पर खुद नहीं बल्कि किसी और की ताकत से गाड़ी तक पहुंचाया गया था। श्यामलाल का पूरा शरीर कांप उठा। फूलमती का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर फूलमती ने कांपते स्वर में पूछा। ठाकुर की नजरें जमीन पर जमी थीं। मैं मंदिर 3 पहुंचा। तूफान में वहां कमली थी। शिवपाल आधा मर चुका था। उनकी आंखें भर आईं और मैंने कहा, इस आदमी को गांव में जगह नहीं मिलेगी। कमली ने कांपते स्वर में कहा, उसने आपका नाम लिया था, अंतिम सांस में भी। ठाकुर बुरी तरह हिल गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, रूपा को बचा लेना। ठाकुर सिसक उठे। और एक आखिरी बात, जूता मत हटाना। जब तक सच बाहर नहीं आएगा यह लौटता रहेगा। फूलमती ने कांपते हुए पूछा, और आपने उसके साथ क्या किया? ठाकुर की आंखें ऊपर उठी। उनमें अपराध का बोझ था। मैंने गांव वालों को कहा, वह मर चुका है, वह रुके, जबकि शायद वह जिंदा था, या उसकी आत्मा सच बताना चाहती थी। अब गिरधारी महाराज बोले। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। हम तीनों, मैं, ठाकुर और कमली, उस रात की गवाहियां थे। कमली ने फूटते स्वर में कहा, मैंने दरवाजा खोला था। महाराज ने बीमार रूपा को बचाने की कोशिश की, और ठाकुर ने झूठ बोला, सिर्फ इसलिए कि शिवपाल का नाम न फैल जाए। महाराज बोले, हमने शिवपाल को इस कोठरी में रखा, बेड़ियों में, क्योंकि हम डरे हुए थे। और उनकी आवाज टूट गई। वह सुबह होने से पहले गायब हो गया। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। डर, सन्नाटा, रहस्य। इतना कहते ही मंदिर के बाहर से धीरे धीरे 2 अदृश्य कदमों की आवाज आई। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो आवाज टप 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 ऐसी थी जैसे कोई नंगे पांव आदमी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा हो। और उसी के साथ वह जूता धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। फूलमती चीख उठी। कमली घुटनों पर गिर पड़ी। ठाकुर रो रहे थे। बिज्जू भागकर श्यामलाल के पीछे छुप गया। गिरधारी महाराज ने कांपते स्वर में कहा, शिवपाल लौट आया है, किसी को मारने नहीं, अपने सच को पूरा करने। और जूता मंदिर की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर पहुंच गया। मंदिर की सीढ़ियों पर वह पुराना जूता अब सबसे ऊपर टिक चुका था। उसके साथ आती अदृश्य कदमों की आवाजें इतनी स्पष्ट थीं कि हर आदमी अपने भीतर कांप महसूस कर रहा था। कमली घुटनों पर टूट चुकी थी। ठाकुर देवकी नंदन जैसे पत्थर में बदल गए थे। गिरधारी महाराज की माला हाथों में कसकर पकड़ी हुई थी। फूलमती अपने बाबा श्यामलाल के कंधे से चिपकी खड़ी थी, और बिज्जू सबसे छोटा, सबसे ज्यादा डर के बावजूद वहीं टिके रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी समय गली के मोड़ पर किसी के कदमों की धूल उठी। यह आवाज अदृश्य नहीं थी, न खुरदरी, न डरावनी। यह मानवीय कदमों की आवाज थी, सांस से भरी, थकी हुई, जैसे कोई बहुत दूर से चलकर आया हो। पीपल के पेड़ की छाया एक पल को 2 हिस्सों में बंटी, एक अदृश्य, एक बिल्कुल वास्तविक। गांव वालों ने मुड़कर देखा, और वहां
गांव की तरफ से एक लंबा सा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। कंधे पर पुरानी थैली, कपड़ों पर सफर की धूल और आंखों में वह डर जो सिर्फ वही देख सकता है जिसने सच को अपनी आंखों से देखा हो। रतन। बिज्जू ने पहचान लिया। अरे ये तो रतन भैया। गांव वाले एक दूसरे में फुसफुसाने लगे। रतन, अरे ये तो सालों पहले शहर चला गया था, क्या अचानक वापस आया? इसे यहां होने का कैसे पता चला? पर रतन किसी की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी आंखें सीधे जूते पर टिक गई थीं और वह अचानक वहीं रुक गया। उसकी सांस अटक गई, चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसने अपने अतीत का भूत सामने खड़ा देख लिया हो। रतन ने कांपते होंठों से कहा, यह जूता आज भी वैसा ही है। कमली ने चौंक कर रतन को देखा। तू इसे जानता है? रतन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैंने इसे आखिरी बार शिवपाल के पांव में देखा था, उस रात जब उसके साथ वो हादसा हुआ था। गिरधारी महाराज तुरंत उसके पास आए। रतन, तू तो उस रात बैलगाड़ी के पीछे पीछे देखा गया था, तू कहां गायब हो गया था? रतन की आंखें गहरी, थकी हुई और पछतावे से भरी थीं। मैंने भाग कर बचाई थी अपनी जान और भाग कर खो दिया था अपना गांव। मंदिर के आंगन में सन्नाटा उतर गया। रतन ने अपनी पोटली जमीन पर फेंकी और मिट्टी में बैठ गया, थका टूटा, जैसे वर्षों से यही बोझ उसे चैन से जीने नहीं देता। उस रात तूफान से पहले मैं शिवपाल के साथ था। ठाकुर की आंखें फैल गईं। क्या? रतन ने कहा। मेरी और उसकी दोस्ती थी, वह मुझे अपनी हर बात बताता था। रूपा भी, वो भी मुझे जानती थी। कमली का चेहरा एक पल को जड़ हो गया। शायद उसे पहली बार पता चला कि शिवपाल की दुनिया में वह अकेली नहीं थी। रतन ने बात आगे बढ़ाई। उस रात शिवपाल ने कहा था, रतन, अगर कुछ हो जाए तो यह जूता मेरे पांव से मत उतारना। जिस दिन सच बाहर निकलेगा, यह जूता खुद चलकर अपने मालिक तक लौट आएगा। फूलमती और अधिक डर गई। श्यामलाल ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन सा सच? क्या हुआ था उस रात? रतन ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। उसकी आवाज टूटती हुई बाहर आई। उस रात शिवपाल ने मुझे रूपा को गांव से बाहर ले जाने को कहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ठाकुर के आदमी उस पर नजर रख रहे हैं और रूपा को शादी के लिए जबरदस्ती भेजा जा रहा था। ठाकुर का चेहरा शर्म से झुक गया। मैंने उसे बैलगाड़ी तक पहुंचाया। बारिश तूफान बन चुकी थी। तभी अचानक खलिहान के पीछे लाठियों की आवाज आई और मैंने देखा ठाकुर के 2 आदमी शिवपाल पर टूट पड़े। गिरधारी महाराज की आवाज भारी हो गई। तो यह झगड़ा प्यार का नहीं, जीवन मरण का था। रतन ने सिर हिलाया। शिवपाल लड़ नहीं पाया, वह भागा। भागते हुए उसने मुझे कहा, रतन, तू चलता रह, मैं पीछे आता हूं। फूलमती की आंखों में डर उतर आया। पर वह नहीं पहुंचा, है ना? रतन की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, वह गिर पड़ा और जब मैं वापस उसे उठाने गया तभी बिजली चमकी और मैंने देखा वह अकेला नहीं था। श्यामलाल सिहर उठा। अकेला नहीं? कौन था वहां? रतन ने धीमे धीमे कहा। वहां एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, जैसे कोई परछाई हो। कमली फुसफुसाई। परछाई? 20 साल से जो दिखती है वही, रतन ने कहा। उसने शिवपाल को उठाया और बैलगाड़ी की तरफ ले गया। मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था, ना बोल रहा था, बस चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इंसान नहीं, शिवपाल की आखिरी ताकत हो। गिरधारी महाराज की आंखें फैल गईं। यह कैसा आदमी था? रतन ने जवाब दिया, पता नहीं। उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी। उसकी परछाई उसके कदमों से बड़ी थीं और जब वह शिवपाल को बैलगाड़ी में रखकर पीछे मुड़ा तो मुझे लगा कि उसकी आंखों में कोई आग जल रही है। ठाकुर कांप गए। और फिर
रतन ने गहरी सांस ली। सालों की खामोशी टूट रही थी। जब वह परछाई चली गई, मैंने शिवपाल को अपने पास खींचा। वह आधा जिंदा था। गांव में सन्नाटा। रतन ने कांपते स्वर में कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, रतन, अगर मेरा अंत हो जाए तो किसी को झूठ मत जीने देना। मेरे जूते से मेरी कहानी लौटेगी। कमली फूट कर रो पड़ी। गिरधारी महाराज ने आंखें बंद कर ली। ठाकुर का चेहरा भूत सा सफेद हो चुका था। उनका गुनाह अब खुद उन्हें घसीट रहा था। मंदिर में हवा अचानक भारी हो गई। पीपल की जड़ें कराह उठी। रतन की आवाज कांपने लगी। शिवपाल बैलगाड़ी में मरा नहीं था। सभी चौंक गए। क्या? रतन ने कहा। वह बेहोश था लेकिन जिंदा। मैंने उसकी नब्ज महसूस की थी, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे कहीं ले जा पाता, ठाकुर के आदमी आ गए। मैं छुप गया और उन्होंने गांव में खबर फैला दी कि शिवपाल मर चुका है। कमली ने टूटते स्वर में कहा, यानी हमने उसे मरा मान लिया, जबकि वह। रतन ने आंखें झुका ली। हां, और शायद वही अधूरी सांस आज तक उसे चैन नहीं लेने देती। गिरधारी महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, इसका मतलब शिवपाल की आत्मा नहीं, उसकी अधूरी याद वापस आई है। और उसी क्षण झूता धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, मानो वह कह रहा हो, अब मेरा सच पूरा होगा। मंदिर की सीढ़ियों पर रखा पुराना जूता अब धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसके साथ आती अदृश्य कदमों की टप टप आवाज और तेज और गहरी होती जा रही थी, जैसे कोई नाम, कोई कहानी, कोई चोट अब और दबकर नहीं रहना चाहती थी। रतन चुप बैठा था। फूलमती पिता के पीछे छिपी हुई थी। कमली की रुलाई रोकने का कोई मतलब नहीं रहा था। गिरधारी महाराज अपने होंठ हिलाते जा रहे थे। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। मानो प्रार्थना नहीं, कोई भारी अपराध धोने की कोशिश कर रहे हों। और ठाकुर देवकीनंदन, उनकी आंखें किसी खाई की तरह गहरी हो गई थीं। सच का बोझ अब उनके सीने पर हथौड़े की तरह पड़ने लगा था। जूता अब सीढ़ियों से उतरकर मंदिर के आंगन की ओर आ गया था। रतन ने धीमी सांस लेते हुए कहा, अब कोई झूठ बचा नहीं रहेगा, आज सब खुलेगा। मंदिर के आंगन में गांव वाले बड़ा घेरा बनाए खड़े थे। किसी की आंखों में डर, किसी में हैरानी, किसी में सदमा, पर सबसे ज्यादा एक सवाल। 20 साल का सच था क्या? निमाई काका भीड़ के बीच से आगे निकले। उनकी आवाज कांप रही थी। ठाकुर साहब, अब और नहीं, सच बोलिए, हम सब सुनने आए हैं। गिरधारी महाराज ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, हमें सच बोलना ही होगा, वरना ये झूठा, ये आवाजें, ये परछाई कभी चैन नहीं लेंगी। ठाकुर ने एक बार कमली की ओर देखा। कमली ने सिर को धीमे धीमे हिलाया। हवा में अब भी उसकी तकलीफ है, तुम्हें बोलना ही होगा। ठाकुर ने गहरी सांस ली। एक बूढ़े थके हुए आदमी की नहीं, बल्कि एक अपराध से टूटे इंसान की। मैंने, ठाकुर की आवाज भारी थी, मैंने शिवपाल को मरने नहीं दिया था। गांव वालों में खलबली। क्या मतलब? श्यामलाल गरज पड़े। ठाकुर ने आंखें झुका ली। उस रात जब मेरे लोगों ने कहा कि शिवपाल मारा गया, मैं मंदिर पहुंचा। वह जिंदा था, कमजोर लेकिन जिंदा। कमली फफक पड़ी। तो तुमने झूठ क्यों बोला? हम क्यों उसे मार चुका मानकर बैठ गए? ठाकुर की आंखों में पश्चाताप उतर आया। क्योंकि मुझे डर था कि अगर गांव को पता चल गया कि मेरी बेटी रूपा एक साधारण मजदूर से मिलने आती थी, तो लोग मेरी इज्जत का गला काट देंगे। उन्होंने गहरा श्वास छोड़ा। मैंने डर के मारे उसकी मौत की झूठी खबर फैला दी। गिरधारी महाराज की आंखें भरी हुई थीं। यह सिर्फ झूठ नहीं था ठाकुर, एक आत्मा की आखिरी उम्मीद को धोखा दिया गया था। फूलमती ने पूछा, रूपा कहां है?
वह कभी सामने क्यों नहीं आई? ठाकुर के होंठ कांपे। रूपा उस रात शिवपाल के जाने के बाद तूफान में बाहर निकली थी। कमली ने कांपते स्वर में कहा। उसे कुछ पता चला था? ठाकुर के आंसू गिर पड़े। हाँ, रूपा ने शिवपाल को मंदिर के बाहर खून में लथपथ देखा था। वह उसके पास दौड़ी, उससे बचाने को चिल्लाई, लेकिन ठाकुर रुक गया। गांव वालों की आंखें फैल गईं। तूफान इतना तेज था कि रूपा को दम घुटने लगा। उसका कमजोर दिल सह नहीं पाया और उसी रात वह भी चली गई। कमली की रुलाई अब टूट चुकी थी। तो शिवपाल रूपा के जाने से पहले अकेला नहीं था? रतन धीमी आवाज में बोला। वह उसे छू भी नहीं पाया, बस उसका नाम, उसके पांव के नीचे गिरती सांस दूर से देख पाया। ठाकुर जमीन पर बैठ गए। उनकी लाठी एक तरफ गिर गई। मैंने अपनी बेटी खो दी, शिवपाल को खो दिया और सच छुपाकर 20 साल अपने आप को खोता रहा। महाराज चुपचाप खड़े थे, लेकिन रतन की आंखें उन पर टिक गईं। रतन ने सख्त आवाज में कहा, महाराज, आपने भी तो झूठ बोला था। आपने रूपा की मौत का सच छुपाया था। गिरधारी महाराज की सांसें तेज हो गईं। उनकी आंखें डर से भर उठी। मुझे लगा अगर गांव को पता चला कि ठाकुर की बेटी एक मजदूर के लिए तूफान में भटक रही थी तो खून खराबा हो जाएगा, गांव टूट जाएगा। उन्होंने गहरा श्वास भरा। मैंने रूपा की मौत को बीमारी बता दिया और शिवपाल की कहानी को बंद करने के लिए इसी कोठरी में उसे रखा ताकि कोई सच पूछ न सके। कमली तड़प उठी। और वह कोठरी जहां उसकी बेड़ियां पड़ी मिली, वह कोई जेल नहीं थी, वह आपके झूठ की दीवार थी महाराज। गिरधारी महाराज रो पड़े। श्यामलाल ने पूछा, तो शिवपाल को जिंदा कोठरी में क्यों रखा? महाराज ने कांपते स्वर में कहा, क्योंकि ठाकुर के लोग उसे फिर मारने आ सकते थे और कमली उसे कहीं ले जा नहीं सकती थी। कमली ने दुख से कहा, मैं बचा सकती थी अगर तुम लोग मुझे रोकते नहीं, अगर सच बताते। महाराज बोले, हम तीनों, मैं, कमली, ठाकुर, उस रात कोठरी के बाहर खड़े थे। शिवपाल बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें थीं बहुत हल्की। और तभी फूलमती ने पूछा, तभी क्या हुआ? महाराज ने कंपते हुए कहा, तभी हम तीनों ने कोठरी के अंदर से कदमों की आवाज सुनी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। गांव वाले सहम गए और अगले दिन सुबह कोठरी खाली थी, बेड़ियां टूटी थीं और शिवपाल गायब। रतन अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज कड़कदार हो गई। गायब नहीं हुआ था, आप लोग झूठ बोलते रहे। शिवपाल मरा नहीं था, वह गया था किसी ऐसी जगह जहां से वह अपने सच के बिना लौट नहीं सकता था। फूलमती डर गई। कमली की आंखों में चमक दौड़ गई। आशा और भय दोनों मिलकर। श्यामलाल ने पूछा, और अब वह कहां है? रतन ने जूते की ओर देखा। जहां उसका सच दफन है, वहीं वह है और वहीं हमें बुला रहा है। गिरधारी महाराज का चेहरा सफेद पड़ गया। कमली ने हकलाते हुए पूछा, कहां कहां दफन है शिवपाल का सच? रतन ने मंदिर के पीछे अंधेरे की ओर इशारा किया, जहां बैलगाड़ी आखिरी बार रुकी थी, जहां उसने अपनी अंतिम सांसें ली थीं, जहां ठाकुर के लोगों ने उसे गिराया था। और फिर खलिहान के पीछे वाली पुरानी बाड़ी में। ठाकुर देवकीनंदन के होंठ खुल गए, डर से, पछतावे से और उस दर्द से जो 20 साल बाद जागा था। गांव वालों की रूह कांप उठी और उसी क्षण जूता तेजी से बाड़ी की दिशा में खिसकने लगा। मंदिर के आंगन में रखे पुराने जूते ने अचानक अपना रुख बदल लिया। धीमे धीमे खुरदरी आवाज के साथ वह खलिहान के पीछे वाली बाड़ी की ओर खिसकने लगा। वही जगह जहां रतन ने कहा था कि शिवपाल की कहानी खत्म नहीं, बल्कि छिपाई गई थी। गांव वालों के दिलों में धुक धुकी तेज हो गई। फूलमती कांपते स्वर में बोली, बाबा,
ये जूता हमें बुला रहा है। श्यामलाल ने उसकी हथेली थाम ली। हाँ, अब शायद यही चाहता है कि हम जानें इसका मालिक कौन था और उसे क्या हुआ था। कमली की सांसें टूट रही थी, उसकी आंखों में आंसू और भीतर बांट सा दर्द। रतन उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, कमली, तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम उन चंद लोगों में से एक हो जिनके सामने वह आखिरी बार सांस ले रहा था। कमली चुप रही। अब शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। गिरधारी महाराज की माला का धागा कांप रहा था। उनके चेहरे पर पछतावे की काली परछाई थी। ठाकुर देवकी नंदन, उनका डर अब आंखों से बाहर बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो सच वह 20 साल से छुपा रहे थे, वह अब खुद उन्हें खींचकर अपने सामने खड़ा कर रहा है। रात अब और गहरी हो चुकी थी। पीपल के पेड़ की जड़ें मिट्टी पर फड़फड़ा रही थीं। कबूतर कहीं उड़ गए थे। कुत्तों की भौंक बंद हो चुकी थी, मानो हवा भी थम गई हो। गांव वालों की एक लंबी कतार बनी सभी मंदिर के पीछे, खेतों के रास्ते से गुजरकर बाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। आगे आगे जूता धीमे धीमे सरकता हुआ, पीछे लोग उसके पीछे पीछे चलते हुए जैसे किसी आत्मा के जुलूस का हिस्सा बन गए हों। बिज्जू फुसफुसाया, भैया रतन, अगर वह सच में जिंदा था तो वह गायब कैसे हो गया? रतन ने धड़कते स्वर में कहा, यही तो आज पता चलेगा। बाड़ी में घुसते ही हवा बदल गई। यहां की मिट्टी काली थी। किसी ने वर्षों तक इस जमीन को छुआ नहीं था। घास बहुत ऊंची, कांटों से भरी हुई, लेकिन बीच का एक छोटा हिस्सा बिल्कुल साफ था, जैसे कोई रोज उस पर से मिट्टी को हटाता रहता हो। कमली धीरे से बोली, यह जगह पहले भी ऐसी ही लगती थी, जैसे यहां से कोई रोज गुजरता हो। अचानक जूता उस साफ जगह के बिल्कुल बीच में जाकर खड़ा हो गया और वहीं रुक गया। ठाकुर देवकी नंदन की सांस तेज हो गई। उनके होंठ कांप रहे थे। श्यामलाल ने आगे बढ़कर पूछा, क्या है ये जगह ठाकुर साहब? ये साफ जमीन क्यों इतनी अलग है? ठाकुर पीछे हटे, फिर दीवार से टिक कर आंखें बंद कर ली। यही वही जगह है, उन्होंने कहा, जहां उसे गिराया था। गांव वाले स्तब्ध। कमली चीख पड़ी, यानी यह शिवपाल के गिरने की जगह है? ठाकुर ने सिर हिलाया, बिल्कुल टूटे हुए आदमी की तरह। रतन धीरे से झुका और हाथों से मिट्टी खोदने लगा। गांव वाले आगे आए। कुछ थरथराते हाथों से मिट्टी हटाने लगे, कुछ डरते हुए, पर हर कोई जानना चाहता था, क्या दफन है इस जगह? कुछ ही मिनटों बाद मिट्टी के नीचे लकड़ी की एक पुरानी पट्टी उभरी। निमाई काका हाँफते हुए बोले, यह क्या है? रतन ने मिट्टी और हटाई और एक टूटी हुई लकड़ी की चौखट निकली। गिरधारी महाराज ने कहा, यह तो बैलगाड़ी का हिस्सा लगता है। रतन ने कांपते स्वर में कहा, हां, यही शिवपाल की बैलगाड़ी का पिछला हिस्सा है, उसी गाड़ी का जिसमें वह लेटा हुआ था। कमली फूट फूट कर रो पड़ी। तो वह यहीं गिरा था। रतन ने सिर हिलाया। मिट्टी के और नीचे एक छोटा चमड़े का फटा टुकड़ा पड़ा था, वही पुराना चमड़ा, उसी जूते जैसा। फूलमती ने उसे उठाया और कहा, यह दूसरा जूता है? रतन ने धीरे से समझाया, नहीं, यह शिवपाल के कपड़ों का हिस्सा है। जब वह गिरा था, कीलें, पत्थर और बैलगाड़ी की लकड़ी से उसका कपड़ा फट गया था। शब्दों में इतनी सच्चाई, इतनी तकलीफ थी कि हवा और ठंडी हो गई। अचानक मिट्टी एक जगह और धंस गई। गिरधारी महाराज ने लालटेन नीचे करके देखा। वहां एक टूटी हुई लकड़ी की पेटी दबे हुए दिखाई दी, उसी तरह की जैसी मंदिर की कोठरी में मिली थी। निमाई काका ने पूछा, क्या शिवपाल को यहां बंद किया गया था? रतन ने कहा, नहीं, इसे यहां रखा गया था ताकि उसका शरीर सुरक्षित रहे। कमली चीखती आवाज में बोली, तो कहां गया शिवपाल? रतन ने मिट्टी हटाने की गति बढ़ा दी और आखिर
एक बहुत पुरानी जंग खाई लोहे की अंगूठी निकली। उस पर उकेरे हुए अक्षर शे। कमली के चेहरे पर दर्द उभर आया। यह उसकी थी, मैंने ही उसे पहनाई थी। रतन सबको देखकर बोला, अब मैं बताता हूं शिवपाल मरा कैसे नहीं और फिर भी वह लौट क्यों नहीं सका। गांव वालों की सांसें थम गई। उस रात जब वह बैलगाड़ी में बेहोश पड़ा था, तब बिजली गिरी। पहाड़ी के पास की पुरानी खप्पर वाली दीवार पर दीवार गिरी और उसके नीचे शिवपाल पूरी तरह दब गया। गांव वाले दहशत में जड़ हो गए। कमली जमीन पर बैठ गई। नहीं, यह सच नहीं, मैं नहीं मानूंगी। लेकिन रतन ने आगे कहा, वह बेहोश था, चीख भी नहीं सका, उसे लगे होने का किसी को पता नहीं चला। ठाकुर की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने उसे तलाश भी नहीं किया, महाराज बोले। हमने सोचा वह कहीं और गया है या खुद भाग गया। रतन की आवाज भारी हो गई। नहीं, वह यहीं हमारी आंखों के सामने दफन था। और जूता? फूलमती ने कांपते स्वर में पूछा। और जूता? रतन ने उस जूते की ओर देखा जो अब बाड़ी के बीचों बीच मिट्टी को छूते हुए बिल्कुल स्थिर था। जब दीवार गिरी, शिवपाल का एक पांव बाहर था। उसके पांव में यह जूता था और हवा में लटकते हुए उसकी आखिरी सांसें। उसकी आंखें भर आईं। शायद उसी अधूरी सांस ने इस जूते को उसकी कहानी का वाहक बना दिया। कमली रोती हुई बोली, तो उसका दूसरा जूता कहां है? रतन ने धीरे से मिट्टी के नीचे एक और जगह खोदी और वहां घिसा पिटा कुचला हुआ दूसरा जूता मिला। लेकिन वह जला हुआ था, काला, टूटा, जैसे दीवार की गिरावट में चकनाचूर हो गया हो। गांव वालों के कदम कांप गए। रतन ने दोनों जूतों को एक साथ रखा। एक सालों से लौटता आया, दूसरा मिट्टी के नीचे दफन था। रतन ने भारी आवाज में कहा, इस जूते का मालिक और कोई नहीं, शिवपाल ही था। अदृश्य कदमों की आवाज एक पल के लिए रुक गई। हवा भारी हो गई, मिट्टी की खुशबू नम हो गई। कमली फूट कर रो पड़ी। शिवपाल, हमें माफ कर दे। ठाकुर जमीन पर गिर पड़े। बेटा, मुझे माफ कर, मैंने तुझे झूठ में दफन किया। गिरधारी महाराज ने आंखें बंद की। शिवपाल, तेरा सच आज खुल गया है। और तभी जूते के अंदर की चमड़ा हल्का सा उठा, जैसे किसी की आत्मा ने अपनी आखिरी सांस शांत होकर छोड़ दी हो। और अगले ही पल वह जूता धीरे धीरे पके धान की तरह झुककर मिट्टी पर गिर गया। बिल्कुल शांत, बिल्कुल निश्चल। 20 साल की भटकती आत्मा को अपनी मंजिल आखिर मिल गई थी। बाड़ी के बीचों बीच मिट्टी अब शांत थी। एक तरफ दबा हुआ पुराना जूता, टूटा, काला और मिट्टी में घुला हुआ। दूसरी तरफ वह जूता जो 20 साल तक जिंदा दास्तान की तरह लौटता रहा था, अब बिल्कुल शांत पड़ा था। हवा में वह बेचैनी, वह डर, वह अदृश्य कदमों की सनसनाहट, सब जैसे खत्म हो गए हों। जैसे किसी ने वर्षों पुराने जख्म को सिल दिया हो। पर लोग अब भी खड़े थे, डरे नहीं बल्कि टूटे हुए। फूलमती पहली बार आवाज निकाल पाई, बाबा, क्या अब वह शांति में है? श्यामलाल ने मिट्टी में पड़े दोनों जूतों की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, दर्द, पछतावा और राहत का मिला जुला रंग। हां बेटा, उन्होंने धीमे धीमे कहा, अब उसकी आत्मा को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब वह अपने दोनों पांवों के साथ मिट्टी से एक हो गया है। कमली उस बाड़ी के पास बैठी रही, उनके हाथ मिट्टी पर, आंखें बंद। वह फुसफुसाई, शिवपाल, तुझे बचा न सकी, पर तेरा सच बचा लिया मैंने। और अब तू मुझे भी आजाद कर दे। उसकी रुलाई अब धीमी थी, थकी हुई नहीं, मुक्त हुई थी। रतन उसके पास आया, कंधे पर हाथ रखा। कमली दी, आपने उसे कभी नहीं छोड़ा। जितना आप कर सकती थी आपने किया। कमली ने मिट्टी को छुआ,
जैसे शिवपाल के आखिरी स्पर्श को महसूस कर रही हो। हवा उसके पल्लू से खेल गई और किसी दूर की आवाज ने धीरे से जैसे थैंक यू कहा हो। गांव वाले देखते रहे। किसी को नहीं दिखा, पर ऐसा लगा कि शिवपाल की अदृश्य परछाई कमली को प्रणाम कर गई हो। गिरधारी महाराज मिट्टी में बैठ गए। पहली बार उनकी आंखों में अपराध का पूरा बोझ दिखाई दे रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, शिवपाल, मैंने तुझे छुपाया पर तुझे बचा न सका। मैंने रूपा को भी न बचाया और फिर मैं सच से डरकर झूठ की रखवाली करता रहा। उनकी आवाज टूट गई। मुझे माफ कर देना। मिट्टी में से हल्की सी हवा उठी, जैसे कोई आलिंगन, जैसे कोई कह रहा हो, तू देर से सही पर सही आया। महाराज की आंखों से आंसू टपकते चले गए। ठाकुर देवकी नंदन सिंह, वह आदमी जिसकी मूछें और आवाज गांव की रियासत का प्रतीक थी, अब मिट्टी में घुटनों के बल बैठा था। उसकी आवाज कांप रही थी। शिवपाल, मैंने तुझसे नफरत नहीं की थी। मैंने बस अपने अहंकार को तुझसे बड़ा समझा। मैंने अपनी इज्जत बचाते बचाते तुझे खो दिया, अपनी बेटी खो दी और खुद को भी खो दिया। उन्होंने दोनों हाथ उठाए, मानो मिट्टी से किसी की आत्मा को पकड़कर गले लगाना चाहते हो। अगर तू सुन रहा है तो मुझे माफ कर दे बेटे। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। एक हल्की सी हवा ठाकुर के माथे पर छूकर निकली। उनके बाल हिले, आंखें भर आईं और उन्होंने महसूस किया किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। कोई इंसान नहीं, परछाई भी नहीं, पर एक ऐसा स्पर्श जो सिर्फ एक माफ करने वाली आत्मा दे सकती है। ठाकुर फूट कर रो पड़े। रतन ने सबसे बाद में मिट्टी को छुआ। उसके चेहरे पर अधूरी नींद, अधूरी जिंदगी, अधूरी यादें, सब एक साथ। शिवपाल, मैं तेरा दोस्त था, लेकिन मैं डर गया था। उसकी आवाज कांप गई। मैंने भागकर अपनी जान बचाई पर तुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ कर देना। मिट्टी में दबी हवा फिर उठी, धीमी धीमी, जैसे किसी दोस्त ने कंधे पर थपकी दी हो। रतन की आंखें भर आईं। 20 साल का बोझ अचानक हल्का हो गया। अंत में श्यामलाल आगे आया। वह झुका, दोनों जूतों को अपने हाथों में लिया। एक टूट चुका, एक भटक चुका और उनकी आंखें नरम हो गईं। तू वापस आया क्योंकि तेरा सच अधूरा था। अब ये दोनों जूते, इन्हें साथ रहना चाहिए। उन्होंने दोनों जूतों को मिट्टी में साथ साथ रखा, हल्का सा दबाया, जैसे दो पुराने बिछुड़े दोस्त आखिरकार एक ही रास्ते में मिल गए हों। फूलमती ने धीरे से कहा, बाबा, यह आखिरी सिलाई थी ना? श्यामलाल ने मुस्कुराकर कहा, हां, अब कोई टांका बाकी नहीं। पीपल के पेड़ से अचानक हवा का एक बड़ा झोंका उठा। पत्ते तेजी से हिले। खेत की घास झूमने लगी और मिट्टी से हल्की सफेद गर्म आभा उठी। कोई चेहरा नहीं, कोई शरीर नहीं, बस एक चमक, जैसे किसी की आत्मा आखिरकार ऊपर उठ रही हो। गांव वालों ने देखा, वह चांदी सी चमक उठी, पीपल की ऊंचाई तक गई और फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई। फूलमती ने विस्पर, वह चला गया। कमली की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक शांति, जैसी किसी को जीवन भर बाद मिले। गिरधारी महाराज ने प्रार्थना की, शांति, शांति, शांति। ठाकुर देवकी नंदन मिट्टी में ही बैठ गए। अब मुझे भी अपनी गलतियों की भरपाई करनी होगी। गांव मैं सब ठीक करूंगा। श्यामलाल ने फूलमती का हाथ थामा। चल बेटा, अब घर चलें। जूते अब मिट्टी में थे, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत, जैसे कभी हिले ही ना हो। 20 साल पुराने जूते की कहानी आज खत्म हुई। न कोई परछाई, न कोई आवाज, न कोई डर, सिर्फ मिट्टी और उसमें दफन वह आदमी जिसे आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई। यही कहानी पूरी होती है। शिवपाल की आत्मा को मुक्ति मिलती है।
कमली का दर्द शांत होता है। ठाकुर सच का सामना करता है। महाराज अपने झूठ की सजा स्वीकारते हैं। रतन का बोझ उतरता है और श्यामलाल व फूलमती उस जूते की आखिरी सिलाई बन जाते हैं जिसने पूरे गांव को सच दिखाया।